सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आज का वचन, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। भजन संहिता 37 का 39 वचन। आमीन, हालेलुया। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी का नाम है मूसा के नाम का अर्थ, या मूसा की कहानी, जिसका वर्णन निर्गमन की किताब से शुरू हो जाता है। आमीन। कहानी को शुरू करने से पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। मूसा पुराने नियम में सबसे मुख्य पात्रों में से एक है, जबकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारा लाने के लिए चुना गया व्यक्ति था। परमेश्वर ने विशेष रूप से इस्राएल के लोगों को बंधुआई से छुटकारा देते हुए और प्रतिज्ञा की हुई इस्राएल का नेतृत्व प्रदान करने के लिए चुना था। मूसा को पुरानी वाचा के मध्यस्थ के रूप में भी जाना जाता है, और उसे सामान्य रूप से व्यवस्था को प्रदान करने वाले के रूप में भी माना जाता है। मूसा पंच ग्रंथ अर्थात पवित्र शास्त्र की पहली 5 पुस्तकों का मुख्य लेखक भी है, जो कि संपूर्ण बाइबल के लिए नींव की पुस्तकों के रूप में कार्य करती है। पुराने नियम में मूसा की भूमिका मुख्य रूप से मानी जाती है। यहूदी जाति के आदि संस्थापक अब्राहम को अपने स्वतंत्र विचारों के कारण दर दर की खाक छाननी पड़ी। अपने जन्म स्थान उर या हारान से सैकड़ों मील दूर कनान में ही उनकी मृत्यु हुई। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाति के मुख्य व्यवस्थाकार या स्मृतिकार माने जाते हैं। मूसा ने अनेकों कष्ट सहकर परमेश्वर की आज्ञानुसार जगह जगह बटी हुई अत्याचार पीड़ित इजराइल जाति को मिलाकर एक किया और उन्हें कनान में लाकर बसाया। यह समय यीशु मसीह से प्रायः 1500 वर्ष पूर्व का था। ये इसी कहानी की नींव है, क्योंकि आपको मूसा के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए इससे पहले की वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि मूसा के पूर्वज कौन थे और कहां से आए थे। हम भी पिछली कहानी, जहां यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है, वहीं से आगे की कहानी शुरू करेंगे। जैसा कि बाइबल में लिखा है, अकाल के समय में यूसुफ अपने पिता सहित पूरे घराने को मिस्र में बुला लेता है, और वे सब गोशेन नामक स्थान में बस जाते हैं। याकूब अब जीवन के अंतिम समय में पहुंच जाता है। तभी याकूब ने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, तुम सब मेरे पास इकट्ठा हो जाओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तब याकूब के सभी बेटे एक साथ जमा हो गए। तब याकूब ने सभी को आशीषें दी, जिसका वर्णन उत्पत्ति के किताब 49 अध्याय में आता है। आमीन। और अंत में याकूब ने अपने सभी 12 बेटों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने पिता की बातों को कान लगाकर सुनो। देखो, अब मेरे मरने की घड़ी आ गई है, तो मुझे उस गुफा में दफना देना जिसमें मेरे पुरखों को दफनाया गया, उस गुफा में जो हित्ती एप्रोन की जमीन में है, कनान देश में ममरे के पास मकपेला की जमीन में है। उस जमीन को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से खरीदी थी, ताकि कब्र के लिए उसकी अपनी जमीन हो। वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को और इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को दफनाया गया, और वहीं मैंने लिया को भी दफनाया था। वह जमीन और उसमें जो गुफा है, उसे हित्ती लोगों से खरीदा गया।
तो तुम मुझे भी वहीं पर ही दफनाना। इस तरह याकूब ने अपने बेटों को ये आज्ञा दी। इसके बाद वह अपने पलंग पर लेट गया और उसने आखिरी सांस ली और वह मर गया। तब यूसुफ अपने पिता की लाश पर गिर गया और उससे लिपटकर बहुत रोया और उसे चूमा। इसके बाद यूसुफ ने वैद्यों को, जो उसके सेवक थे, हुक्म दिया कि वे उसके पिता का शव लेपन करें। तब वैद्यों ने याकूब का शव लेपन किया। इसमें उन्हें पूरे 40 दिन लगे, क्योंकि शव लेपन में इतने दिन लगते थे। और मिस्री लोग 70 दिन तक याकूब के लिए आंसू बहाते रहे। जब मातम के दिन पूरे हुए तो यूसुफ ने फिरौन के दरबारियों से कहा, मुझ पर एक मेहरबानी करो, मेरा यह संदेश फिरौन तक पहुंचा दो। मेरे पिता ने मुझे शपथ दिलाकर कहा, देख, अब मेरे मरने की घड़ी आ गई है। तू मुझे कनान देश में उस कब्र में दफनाना जो मैंने अपने लिए तैयार करवाई थी। इसलिए मुझे इजाजत दे कि मैं कनान जाकर अपने पिता को दफना आऊं। फिरौन ने कहा, ठीक है, जाओ और अपने पिता को दफना दे, जैसे उसने तुझे शपथ खिलाई थी। तब यूसुफ अपने पिता को दफनाने निकल पड़ा। उसके साथ फिरौन के सभी सेवक, दरबार के बड़े बड़े लोग और मिस्र के सभी मुखिया गए। यूसुफ के घराने के सब लोग, उसके भाई और उसके पिता का घराना उसके साथ गया। सिर्फ उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी भेड़ बकरियां और उनके गाय बैल गोशेन में रह गए। यूसुफ के साथ बहुत से रथ और घुड़सवार भी गए। इस तरह मिस्र से लोगों का एक बहुत बड़ा दल कनान के लिए निकला। जब वे यरदन के इलाके में आताद के खलिहान में पहुंचे, तो उन्होंने वहां रुककर याकूब के लिए बहुत बड़ा मातम किया। यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन तक शोक मनाया। जब वहां रहने वाले कनानियों ने आताद के खलिहान में उनका यह मातम देखा, तो वे कहने लगे, मिस्री लोगों का यह कैसा दर्दनाक मातम है। इसलिए उस जगह का नाम आबेल मिस्रम पड़ा, जो यरदन के इलाके में है। याकूब के बेटों ने ठीक वैसा ही किया जैसी उसने उन्हें हिदायत दी थी। वे उसकी लाश कनान ले गए और उस गुफा में दफना दी, जो मम्रे के पास मकपेला की जमीन में थी। यह जमीन अब्राहम ने हित्ती एप्रोन से खरीदी थी, ताकि कब्र के लिए उसकी अपनी जमीन हो। यूसुफ अपने पिता को दफनाने के बाद अपने भाइयों के साथ मिस्र लौट आया, और वे लोग भी लौट आए जो उसके साथ गए थे। अब जब उनका पिता नहीं रहा तो यूसुफ के भाई एक दूसरे से कहने लगे, क्या पता यूसुफ मन ही मन हमसे नफरत करता हो। हमने उसके साथ जो ज्यादती की थी, हो सकता है अब वह हमसे उसका बदला ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, तेरे पिता ने अपनी मौत से पहले यह आज्ञा दी थी, तुम यूसुफ से मेरी यह बात कहना। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे भाइयों ने तुझ पर जुल्म करके जो अपराध और पाप किया था, उसे माफ कर दे। अब तेरे पिता के परमेश्वर के ये दास भी तुझसे रहम की भीख मांगते हैं, हमारा अपराध माफ कर दे। जब यूसुफ ने सुना कि उसके भाइयों ने ऐसा कहा है, तो वह रो पड़ा। इसके बाद उसके भाई खुद उसके पास आए और उसके सामने जमीन पर गिरकर उससे कहने लगे, तू हमारे साथ जो चाहे कर, हम तो बस तेरे गुलाम हैं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, भला मैं क्यों तुम्हारा न्याय करूंगा? क्या मैं परमेश्वर हूँ? हालांकि तुमने मेरा बुरा करने की सोची, मगर जो भी हुआ उसे परमेश्वर ने अच्छे के लिए बदल दिया, ताकि बहुतों की जान बच सके, जैसा कि आज तुम खुद देख रहे हो। इसलिए अब डरो नहीं, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों के लिए खाना मुहैया कराता रहूंगा। इस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों का डर दूर किया और उन्हें भरोसा दिलाया। यूसुफ मिस्र में ही रहा और उसके साथ उसके पिता का घराना भी वहीं रहा। यूसुफ कुल मिलाकर 110 साल जिया। वह जीते जी अपने बेटे एफ्रेम के पोतों को भी देख पाया। जीवन के अंतिम दिनों में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा,
देखो अब मेरी मौत की घड़ी आ गई है, मगर तुम इस बात का यकीन रखना कि परमेश्वर तुम पर ध्यान देगा। वह तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में ले जाएगा जिसके बारे में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था। इसलिए यूसुफ ने याकूब के बेटों को शपथ दिलाकर उनसे कहा, परमेश्वर जरूर तुम लोगों पर ध्यान देगा, इसलिए यहाँ से जाते वक्त तुम मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ 110 साल की उम्र में मर गया। उसका शव लेपन किया गया और उसे मिस्र में एक शव पेटी में रखा गया। याकूब के जो बेटे उसके साथ अपने अपने परिवार को लेकर मिस्र आए वे ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, इस्साकार, जबूलून और बिन्यामीन, दान और नप्ताली, गाद और आशेर। यूसुफ पहले से मिस्र में था। याकूब के घराने में जितने लोग पैदा हुए थे उनकी गिनती 70 थी। यूसुफ की मौत के बाद उसके सभी भाई और उसकी पीढ़ी के सब लोग मर गए। इस्राएलियों की कई संतानें हुई और उनकी गिनती बहुत बढ़ने लगी। वे दिनों दिन ताकतवर होते गए और उनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि वे पूरे मिस्र में भर गए। कुछ समय बाद मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उस राजा ने अपने लोगों से कहा, देखो, इन इस्राएलियों की गिनती हमसे ज्यादा हो गई है और ये हमसे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, इसलिए आओ हम इनकी आबादी रोकने की कोई तरकीब सोचें, वरना इनकी तादाद इसी तरह बढ़ती जाएगी और अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ी तो ये इस्राएली उनके साथ मिल जाएंगे और हमसे लड़ेंगे और हमें ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए मिस्रियों ने इस्राएलियों को सताने के लिए उन पर ऐसे अधिकारी ठहराए जो उनसे कड़ी मजदूरी करवाते थे। इस्राएलियों ने इसी तरह मजदूरी करके फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम के गोदाम वाले शहर बनाए। मिस्रियों ने इस्राएलियों को बहुत सताया, फिर भी इस्राएलियों की तादाद बढ़ती गई और वे मिस्र में दूर दूर तक फैलते गए। इससे मिस्रियों के दिल में इस्राएलियों का खौफ बैठ गया और वे उनसे नफरत करने लगे। अब मिस्री इस्राएलियों से और भी कड़ी गुलामी करवाने लगे। उन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया। उन्होंने उनसे मिट्टी का गारा और ईंट बनाने का काम करवाया और मैदानों में भी उनसे हर तरह की गुलामी करवाई। इस तरह मिस्रियों ने उनसे बुरे से बुरे हालात में कड़ी से कड़ी मजदूरी कराई। बाद में मिस्र के राजा ने शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री दाइयों से कहा, जब तुम इब्री औरतों का बच्चा जनो तो एक काम करना, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे मार डालना और लड़की हुई तो छोड़ देना। लेकिन उन दाइयों ने वैसा नहीं किया जैसा राजा ने उनसे कहा था, क्योंकि वे भी सच्चे परमेश्वर का डर मानती थीं। वे लड़कों को जिंदा छोड़ देती थीं। कुछ वक्त बाद मिस्र के राजा ने उन दाइयों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम लड़कों को जिंदा क्यों छोड़ देती हो? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्री औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं, वे बड़ी फुर्तीली हैं, दाई के आने से पहले ही बच्चा जन्म लेती हैं। उन दाइयों ने जो किया उसकी वजह से परमेश्वर ने उनके साथ भलाई की। इजराइलियों की गिनती बढ़ती गई, वे बहुत ताकतवर होते गए। उन दाइयों ने सच्चे परमेश्वर का डर माना था, इसलिए आगे चलकर परमेश्वर ने उन्हें औलाद और घर का सुख दिया। अब फिरौन ने अपने सभी लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के घर जो भी लड़का होगा उसे तुम नील नदी में फेंक देना, अगर लड़की हुई तो उसे जिंदा छोड़ देना। उन्हीं दिनों लेवी गोत्र के एक आदमी ने अपने गोत्र की एक लड़की से शादी की। फिर उस आदमी की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब उस औरत ने देखा कि उसका बच्चा बहुत सुंदर है, तो उसने 3 महीने तक उसे छिपाए रखा, मगर इसके बाद वह बच्चे को और छिपा न सकी। इसलिए उसने सरकंडे से बनी एक टोकरी ली और उस पर राल लगाई।
फिर उसने बच्चे को टोकरी में रखा और टोकरी नील नदी के किनारे सरकटों के बीच रख दी। बच्चे की बहन यह देखने के लिए दूर खड़ी रही कि उसके साथ क्या होगा। कुछ ही समय बाद फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने आई और उसके साथ उसकी सेविकाएं भी आईं और नदी किनारे टहलने लगी। अचानक फिरौन की बेटी की नजर उस टोकरी पर पड़ी जो सरकटों के बीच रखी हुई थी। उसने फौरन अपनी दासी से कहा कि वह जाकर टोकरी ले आए। जब फिरौन की बेटी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक बच्चा है जो रो रहा है। उसे लड़के पर तरस आया और फिर उसने कहा, यह तो किसी इजरायली का बच्चा है। तभी बच्चे की बहन ने आकर फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर तेरे लिए किसी इब्री औरत को बुला लाऊं ताकि वह बच्चे को दूध पिलाए और उसकी देखभाल करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा ले आ। लड़की तुरंत गई और बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उस औरत से कहा, तू यह बच्चा अपने पास रख और इसे दूध पिलाकर इसकी देखभाल कर, मैं तुझे इसकी मजदूरी दूंगी। वह औरत बच्चे को ले गई और दूध पिलाकर उसकी देखभाल करने लगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह उसे फिरौन की बेटी के पास लाई। फिरौन की बेटी ने उसे गोद लिया और उसका नाम मूसा रखा। मूसा के नाम का अर्थ है पानी में से निकाला हुआ। मूसा फिरौन राजा के घर में पला बड़ा और फिरौन की बेटी के अधिकार में रहा। उसे हर प्रकार की शिक्षा दी गई। बड़ा होकर मूसा बहुत ही बुद्धिमान और मशहूर इंसान बना। वह जानता था कि उसके असली माँ बाप मिस्री नहीं है बल्कि इजरायली है जो गुलाम है। उसको सब सच्चाई का पता था। और आगे हम देखते हैं, मूसा ने पूरी जिंदगी परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखकर फैसले लिए। जब वह मिस्र देश में था तब उसके पास हर किस्म की सहूलियत थी और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का एक सुनहरा मौका था। मगर पाप के चंद दिनों का सुख भोगने के बजाय उसने परमेश्वर के लोगों के साथ जुल्म सहने का चुनाव किया। ये वचन इब्रानियों 11 का 25 वचन में है, जिसके अनुसार मूसा ने किया। क्या उसने कोई जल्दबाजी में फैसला लिया जिसका बाद में उसे पछतावा हुआ? नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मूसा अदृश्य परमेश्वर को मानो देखता हुआ खड़ा रहा। इब्रानियों 11 का 27 वचन। परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए मूसा ने जो चुनाव किए उन पर उसे कभी अफसोस नहीं हुआ। आमीन। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और जल्द मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जहाँ पर मूसा क्या कोई जल्दबाजी में फैसला लेगा और परमेश्वर का दर्शन और मूसा की बुलाहट क्या थी। ये सब आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।